जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। तो आज है 21 अक्टूबर, यानी कि गढ़वाल में दिवाली का अगला दिन, और मैं हूँ श्री बद्रीनाथ धाम में, और अभी मैं जा रहा हूँ चरण पादुका की ओर। तो इस साल का जो यात्रा का टाइम है वो तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। 25 नवंबर को कपाट बंद होंगे, बट ठंड वगैरह बहुत बढ़ चुकी है धाम में। तो आप लोग अगले साल यानी कि 2025 में यात्रा प्लान करिए, 2026 में यात्रा प्लान करिए। 2025 में बहुत सारे रीज़न्स रहे जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि यात्रा उतनी अच्छी नहीं रही। पहला तो उस टाइम पे इंडो पाकिस्तान वॉर सिनेरियो, सेकेंडली यहाँ पे जो क्लाउड बस्ट हुए, लैंडस्लाइड हुआ 2-3 महीने, बहुत ही ज़्यादा इस बार मॉनसून जो है उत्तराखंड में रहा। तिब्बत पहली बार मॉनसून पहुँचा, तो उस वजह से लोग नहीं आ पाए। बट 2026 में आप लोग प्लान करिए। सबसे बेस्ट मंथ्स होते हैं मई, जून और सितंबर, अक्टूबर। हरिद्वार से अगर आप लोग देखते हैं तो 9 नाइट 10 डेज़ का प्रोग्राम होता है, बट आप एक दिन बफर रख के चलिए। ट्रैफिक होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको रेस्ट भी करना होता है, क्योंकि बैक टू बैक जब आप लोग हरिद्वार से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट डे आप जाते हैं बड़कोट, नेक्स्ट डे आप बड़कोट से यमुनोत्री जाते हैं, वापस बड़कोट आते हैं जो कि 6 किलोमीटर का ट्रैक है। और तीसरे दिन आप बड़कोट से ही उत्तरकाशी जाते हैं, और चौथे दिन आप उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम के दर्शन करके वापस उत्तरकाशी आते हैं। पाँचवें दिन आप आपके उत्तरकाशी से सोनप्रयाग जाते हैं। फिर छठवें दिन आप केदारनाथ जी जाते हैं। सातवें दिन आप केदारनाथ जी से सोनप्रयाग या गुप्तकाशी जहाँ भी रुकना चाहें वहाँ आते हैं। आठवें दिन आप वहाँ से जोशीमठ या बद्रीनाथ धाम आते हैं, और 9वें दिन आप बद्रीनाथ धाम से माणा वगैरह दर्शन करके रुद्रप्रयाग में स्टे कर सकते हैं। और 10वें दिन आप यात्रा कंप्लीट करके अपने डेस्टिनेशन ऋषिकेश या हरिद्वार, आपको जहाँ भी जाना वहाँ जा सकते हैं। और हम आपको सारे टाइप के पैकेजेस इसमें देते हैं। हिमालयन स्नो रनर जो कि पिछले 25 सालों से यात्रा ऑर्गेनाइज़ करवा रही है, बहुत ही स्मूथ यात्रा करवाते हैं। स्टैंडर्ड, डीलक्स, लग्जरी हर टाइप का पैकेज होता है। और अगर आप लोग 4 धाम बाई हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो उसका 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज होता है, और इसका 9 नाइट 10 डेज़ का। तो इस ब्लॉग में आप लोग मैं आपको बद्री विशाल जी के आसपास जो भी चीज़ें हैं कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, और कहीं से भी क्वेरी है, आई विल हेल्प you out with the best packages. So give us a chance to serve you in the Himalayas. Thank you so much. बद्रीनाथ, जो कि भारत के 4 धामों में से एक धाम है, ज्योतिर्मठ से 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। हमारी यात्रा शुरू होती है जोशीमठ से, जो कि शंकराचार्य जी का उत्तर भारत में स्थित मठ है। शंकराचार्य जी केरला से पैदल यात्रा करके ज्योतिर्मठ आए थे। यहाँ पे उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना करी। उस समय पे माना जाता है कि बौद्ध धर्म का इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दबदबा था, और उन्होंने चारों धाम में, चारों दिशाओं में चारों धाम की स्थापना करी और सनातन धर्म को मजबूत किया। अगर आप लोग 4 धाम यात्रा पे आते हैं, अगर आप लोग सनातनी हैं, तो आपको जीवन में एक बार ज़रूर 4 धाम यात्रा करनी चाहिए। चारों धाम बहुत ही सुंदर जगहों पे स्थित है। जब आप 4 धाम की यात्रा करते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश से, तो पहले आप जाते हैं बड़कोट, वहाँ से आप जाते हैं यमुनोत्री, फिर आप वापस आते हैं, आप जाते हैं उत्तरकाशी, फिर आप जाते हैं गंगोत्री, फिर आप वापस आते हैं, फिर आप जाते हैं सोनप्रयाग। गौरीकुंड से आपकी पैदल यात्रा शुरू होते हुए केदारनाथ जाती है, और केदारनाथ से आप जब वापसी आते हो तो वहाँ से सीधे बद्रीनाथ धाम। तो चारों धाम चाहे आप हेलीकॉप्टर से करते हो या फिर गाड़ी से करते हो, तो सीक्वेंस यही होता है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, और अंतिम में बद्रीनाथ। ये माना जाता है कि
आपको यात्रा इसी क्रम में करनी है, तभी जाके आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की जो यात्रा है बहुत ही सुंदर है। बीच में विष्णुप्रयाग आता है जहाँ पे अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है। गोविंद घाट जहाँ से हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी का ट्रैक शुरू होता है, बहुत ही सुंदर है। 2013 की जो आपदा थी उसका सबसे अधिक असर केदारनाथ और गोविंद घाट पे ही हुआ था। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो पांडुकेश्वर जहाँ पे कि योग ध्यान बद्री है, उसका मंदिर स्थित है। उत्तराखंड को हमेशा से पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग की भूमि माना जाता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप बहुत ही सुंदर लोकेशन में जाते हैं। खीरों वैली जो कि बद्रीनाथ को जोड़ता है, पानपतिया कौल होते हुए मद महेश्वर जो कि पंच केदारों में से एक केदार है का रास्ता खीरों वैली से ही जाता है। बहुत ही सुंदर और टफ एक्सपीडिशन ये होता है। हनुमान चट्टी मंदिर से बिल्कुल पहले खीरों घाटी स्थित है जहाँ पे पानपतिया कौल का ट्रैक शुरू होता है। गवर्नमेंट ने जो ऑल वेदर रोड का एक मास्टर प्लान बनाया है उसकी वजह से रोड्स पिछले 10 सालों में बहुत अच्छी बन गई हैं। कुछ पैचेस बरसात में ख़राब होते हैं, उन पे भी काम हो रहा है। तो जो यात्रा पहले काफ़ी लंबी और थकावट वाली होती थी अब वो बहुत ही सुगम हो चुकी है, बहुत ही कंफर्टेबल होती है। बद्रीनाथ जो कि पिछले 10-15 सालों में काफ़ी बदल चुका है। यहाँ पे आपको रहने की चारों धाम में सबसे अच्छी व्यवस्था और सबसे अच्छे रेट्स बद्रीनाथ जी में ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको आश्रम 400-500 रुपये से लेके आपको 3 स्टार होटल्स तक मिल जाते हैं। अगर हम होटल्स की बात करें बद्रीनाथ में तो अमृत तारा, अवध, स्नोक्रेस्ट, सरोवर पोर्टिको, विजय लॉर्ड्स पैलेस, ये कुछ अच्छे होटल्स हैं। और धर्मशालाएं भी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी धर्मशालाएं हैं जो काफ़ी साल से यहाँ पे हैं। मास्टर प्लान की वजह से बद्रीनाथ का जो स्वरूप है धीरे धीरे बदल रहा है। और मैं पहले बामणी गांव की तरफ गया और वहाँ से चरण पादुका जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर के ट्रैक पे स्थित है। अलकनंदा से ऊपर आप जाते हैं तो आप चरण पादुका होते हुए नीलकंठ का जो बेस कैंप है वहाँ तक जाते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, आपको पूरी बद्री घाटी नज़र आती है। 10 सालों में बहुत ही विकसित ये घाटी हो चुकी है। अब आपको लगता है कि बद्रीनाथ में जहाँ पहले थोड़े बहुत आश्रम हुआ करते थे आज बहुत बड़ा बद्रीनाथ ये दिखता है। जैसे जैसे आप चरण पादुका की तरफ पहुँचते हो आपको बद्रीनाथ का सुंदर नज़ारा दिखता है। और नीलकंठ पर्वत जो कि 6500 मीटर की हाइट पे स्थित है बहुत ही सुंदर दिखता है, बट ज़्यादातर टाइम ये बादलों की वजह से घिरा रहता है। चरण पादुका जहाँ पे जिसको नारायण्स होली फीट बोला जाता है, माना जाता है कि यहाँ पे भगवान बद्री विशाल नारायण जी के चरण जो है आज भी यहाँ पे विद्यमान है, जो आप एक शिला पे देख सकते हो। और ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े चरण जो हैं उस युग में ही हुआ करते थे होंगे। बद्रीनाथ को सतयुग का धाम माना जाता है, तो आप मान सकते हैं कि अभी हैं हम चरण पादुका में जहाँ पे माना जाता है कि भगवान विष्णु नारायण भगवान के चरण यहाँ पे पड़े थे, तो इसका नाम चरण पादुका पड़ा। अगर आप लोग अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा प्लान करते हैं तो उसमें आप लोग 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा लेके आइए अगर आपको पूरा एक्सप्लोर करना है। एक दिन आप वसुधारा जा सकते हैं जो कि माड़ा गांव से 7 किलोमीटर का बहुत ही अच्छा ट्रैक है। बहुत ही अच्छा व्यू आपको वाटरफॉल का मिलता है। उसी के पैरेलल में सतोपन लेक का जो ट्रैक होता है वो 5 से 6 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। और चरण पादुका
या फिर नीलकंठ बेस कैंप, जो कि अगर सनी डे रहा तो आपको नीलकंठ पीक जो कि 6596 मीटर पे है, बहुत ही अच्छा पीक है, चौखंबा के बगल पे है, उसके बगल पे केदार डोम है, तो उसके आपको ग्लिम्स मिल सकती है। तो आप लोग अगर बद्रीनाथ धाम आते हैं तो केवल मंदिर ही ना जाते हुए ये 3-4 चीज़ें भी एक्सप्लोर करिए। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पीसफुल है। और आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू है। दोस्तों, आप जब भी 4 धाम यात्रा, 2 धाम यात्रा या बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो चरण पादुका, वसुधारा और सतोपंथ लेक का जो ट्रैक है, बहुत ही सुंदर ट्रैक है, वो आप प्लान कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बफर डेज़ हमेशा अपने साथ लेके चलने पड़ेंगे। और आप जब भी कोई धाम में आते हो आप वहाँ पे बहुत सारी भीड़ देखते हो, बट इफ़ यू रियली वांट टू एक्सपीरियंस द पीस, द ट्रैंक्विलिटी इन द हिमालयाज़, सो यू जस्ट हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। तो आप लोग बामणी गांव से 4-5 किलोमीटर ट्रैक करके, बहुत ही सुंदर ट्रैक है, और जब भी आप इस ट्रैक पे पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके सामने बहुत ही स्पेक्टेकुलर व्यू होगा, और आप कहीं पे भी बैठो देयर विल बी पीस। तो आप लोग एक्सप्लोर करिए। बद्रीनाथ धाम में अगर दर्शनों की बात करें तो सुबह 4:30 बजे से यहाँ पे दर्शन शुरू हो जाते हैं और दिन के 12 बजे तक दर्शन होते हैं। 12 से 3 बजे तक मंदिर बंद रहता है और 3 बजे से रात को 8 बजे तक यहाँ पे दर्शन होते हैं। और शयन आरती भी मंदिर में होती है, जिसमें आप लोग 15-20 मिनट बैठ के आराम से शयन आरती का लाभ उठा सकते हैं। और सुबह के जो दर्शन होते हैं, आप पहले बद्रीनाथ में जाइए, तप्त कुंड में स्नान करिए, फिर भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करिए। एक अलग अनुभूति इस मंदिर में, एक अलग एनर्जी है, एक अलग वाइब है जो आप कहीं और फील नहीं कर सकते हैं। और जब से बद्रीनाथ में मास्टर प्लान अप्लाई हुआ है, काफ़ी रूपरेखा जो है बद्रीनाथ की बदलते हुए दिखती है। और आप लोग जब भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे इंडो तिब्बत बॉर्डर पर स्थित इंडिया का फर्स्ट विलेज है माना विलेज, जो कि अपने आप में एक हेरिटेज को संजोता है। हम अगले दिन माणा की तरफ जाते हैं, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है। यहाँ पे भीम पुल माना जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की तरफ, स्वर्गारोहणी की तरफ गए तो भीम ने यहाँ पे सरस्वती को पार करने के लिए भीम पुल बनाया। आप यहाँ पे भीम पुल के बगल पे सरस्वती रिवर का उद्गम देख सकते हो, जो ओरिजिन है। माना जाता है कि माणा पास की तरफ से ही सरस्वती देवताल से आती है, और इसका आप सोर्स नहीं देख सकते हो। और आप जब वसुधारा, जो कि बहुत ही सुंदर एक ट्रैक है, उसकी तरफ जाते हो, जो माणा गांव से 7 किलोमीटर है। जय बद्री विशाल दोस्तों, तो आज है 22 अक्टूबर और मैं जा रहा हूँ श्री बद्रीनाथ धाम से वसुधारा की ओर, जो कि माणा इंडिया का फर्स्ट विलेज है। वहाँ से 7 किलोमीटर का ट्रैक है, और इसी के पैरेलल में जो है ना, जो सामने आपको दिख रहा है, उसको बोलते हैं सतोपंथ लेक का ट्रैक। 5 से 6 दिन का ही ट्रैक होता है बद्रीनाथ टू बद्रीनाथ। बहुत ही सुंदर ट्रैक है। आप स्वर्गारोहिणी तक भी जा सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्लोर करना है गढ़वाल हिमालयाज़ तो सतोपंथ ग्लेशियर बहुत ही अच्छी चॉइस है। अगर आप नेक्स्ट ईयर 2026 में 4 धाम यात्रा प्लान करते हैं तो आप लोग मई, जून, सितंबर, अक्टूबर में आइए। बहुत ही अच्छा टाइम रहता है, पोस्ट मानसून, प्री मानसून। तो वसुधारा फॉल का ट्रैक बहुत ही सुंदर है, और आपको आज पूरा ट्रैक दिखाएंगे। थैंक यू। सो ये वसुधारा फॉल का जो ट्रैक माणा से स्टार्ट होता है, ऐसा है। बहुत ही अच्छा ट्रैक बना दिया अब। पहले तो काफ़ी पथरीला था, बट अब काफ़ी अच्छा ट्रैक बना दिया है। आप लोग अगर आराम से भी चलते हैं तो 2 से ढाई घंटे में आराम से आप वसुधारा फॉल पहुंच जाएंगे।
और आप लोग जब भी बद्रीनाथ धाम आते हैं तो एज आई टोल्ड यू 2-3 दिन का बफर अपने पास रखिए। आराम से एक दिन आप लोग वसुधारा घूमिए, एक दिन नीलकंठ बेस तक जाइए, है ना। ट्राई करिए कि आप लोग हिमालयस को और एक्सप्लोर करो। केवल मंदिर तक जाना ही आपका गोल नहीं होना चाहिए। अगर आपको हिमालयस देखना है तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। और अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ तो हाँ, महाभारत के बाद पांडव लोग यहीं से जो है स्वर्ग की ओर गए और केवल युधिष्ठिर जा पाए स्वर्गारोहणी। बाकी सारे पांडव जो है बीच बीच में अपना शरीर उनका पूरा होता गया। तो यही देवभूमि है, लैंड ऑफ गॉड्स, लैंड ऑफ टेल्स और लैंड ऑफ फेथ इज़ कॉल्ड गढ़वाल हिमालयाज़। तो आप लोग बहुत ही फेथ से आइए हिमालयाज़ में, कुछ एक्सपीरियंस करके जाइए। वसुधारा की यात्रा आपको सच में एक बहुत ही अलग एहसास दिलाती है। मान लो आप जब भी यहाँ पे आते हो, कितनी भी बार आते हो, हर बार आपको एक अलग अनुभव मिलता है, अलग एक्सपीरियंस मिलता है जो कि बहुत डिवाइन है। काफ़ी सालों में बद्रीनाथ की यात्रा में बहुत सारे चेंजेस देख रहा हूँ, क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस देख रहा हूँ। और लगता है धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी टोपोग्राफी में, हमारी जोग्राफी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। लैंडस्लाइड्स काफ़ी हो रहे हैं। जय बद्री विशाल दोस्तों। तो आज हम लोगों ने माणा, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है, वहाँ से वसुधारा फॉल का ट्रैक शुरू किया। और 7 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत ही सुंदर ट्रैक है और बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ है। मेरे पीछे आप सतोपंथ लेक का जो रास्ता है वो देख सकते हो मेरे राइट हैंड साइड में। बहुत ही अच्छी ट्रेल बनी हुई है। और अक्टूबर आज 22 है और आप लोग अगर मेरे पीछे देखो तो बहुत ही अच्छा स्नोफॉल यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोग ज़रूर जब भी बद्रीनाथ आइए तो वसुधारा ज़रूर आइए, सतोपंथ लेक ट्राई करिए और नीलकंठ बेस कैंप का ट्राई करिए। और मेरे सामने जो है ना, ये जो है वसुधारा का रास्ता है और 7 किलोमीटर का ये अप्रॉक्स ट्रैक है। बहुत ही सुंदर ट्रैक है। आपको जो व्यू देखने को मिलता है, मेरे पीछे एक माउंटेन पीक दिख रही है, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम तो पता नहीं है, बट दिस इज़ रियली मेस्मराइजिंग। और लेफ़्ट साइड में ही जो है सतोपंथ लेक का ग्लेशियर है। तो आप लोग अगले साल यानी कि 2026 में 4 धाम यात्रा के लिए आइए और वसुधारा भी आइए। थैंक यू। मेरी ये वसुधारा की तीसरी यात्रा थी जीवन में और ये एक अलग अनुभव था। कैसे धीरे धीरे यात्रा में बदलाव आ रहा है। बहुत सारे लोग अब अवेयर हैं इस ट्रैक के बारे में। और जो वसुधारा फॉल है सच में बहुत ही अतुल्य और दर्शनीय है। आप जब भी यहाँ पे आते हो, एक आप अपने मन में सो ये सोच के फाइनली हम आइए लोग कि आप वसुधारा पहुंच चुके कुछ हैं। डिवाइन एक्सपीरियंस मैंने करेंगे। ट्रैक शुरू किया था और भगवान 9:45 बद्री विशाल जी से 9:45 यही पे माणा कामना विलेज करता से। हूँ कि और अगले साल आप लगभग लोग 12 बजे 2026 में हम जो चार है धाम यात्रा के लिए आइए। वसुधारा पे तो पहुँचे हैं। वसुधारा बहुत ही और सुंदर चरण वेदर है पादुका, और नीलकंठ और सामने आप सतोपंथ लोग लेक पीछे का देख आप सकते हो ट्राई करिए और पूरा नेचर के फॉल साथ दिख रहा भगवान है। बद्री विशाल जी की भक्ति मेरा के यहाँ पे साथ ये जुड़िए। तीसरा टाइम है जब मैं आ रहा हूँ। तो थोड़ा जो फॉल है वहाँ पे मुझे पानी का फ़्लो थोड़ा कम लग रहा है। हो सकता है मैं पहले प्री मानसून आया हूँ तो उस टाइम पे पानी का फ़्लो ज़्यादा रहता है, आजकल पानी का फ़्लो कम लग रहा है। और अगर आप मेरे देखो तो पूरा ग्लेशियर है, अलकापुरी बाँक है जहाँ से अलकनंदा आती है, भागीरथी आती है गंगोत्री से। और ये दोनों पंच प्रयागों के कॉन्फ्रेंस के बाद मिलते हैं देवप्रयाग में, जहाँ पे गंगा मिलती है, दोनों का कॉन्फ्रेंस है। तो गढ़वाल है, पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग का लैंड है। और आप लोग एक्सप्लोर करिए, 4 धाम यात्रा पे आइए, सब कुछ एक्सप्लोर करिए, पंच केदारों में जाइए। थैंक यू।